देश की राजनीति में एक नया मुद्दा छा रहा है, कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना। से ही पहला कदम जाति जनगणना है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। रहे हैं एनडीए में फिर उठी जातीय जनगणना। देश में आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 का सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया था और अब प्लान्स बन रहे हैं नए सेंसस के। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कास्ट का कॉलम ऐड होगा एज, सेक्स और रिलीजन के कॉलम के साथ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तो और बीजेपी के अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मांग कर रहे हैं कास्ट सेंसस की। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग है या फिर कास्ट सेंसस से सच में देश का कुछ भला हो सकता है। देश में कौन से रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करने हैं, किस स्टेट को कितना पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्लान्स कैसे लागू होंगे, ये सब तय होता है सेंसस के डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन डेटा के साथ। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, मतलब हम 2024 में भी 2011 का डेटा यूज़ कर रहे हैं। 2021 का सेंसस डिले हो गया था कोविड की वजह से और उस सेंसस को अब कंडक्ट किया जा रहा है और अब ये मांग उठ रही है कि सरकार इसमें कास्ट का कॉलम भी ऐड करे। तो चलिए जानते हैं कास्ट सेंसस के नुकसान और फ़ायदे के बारे में और आखिर में हम ये तय करेंगे कि क्या कास्ट सेंसस हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं। थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में। अंग्रेज़ जब भारत में थे तो उन्हें भारत की कास्ट डायनामिक्स के बारे में पता करना था और डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में सेंसस किया जिसमें कास्ट भी एडिड थी। 1947 में आज़ादी के बाद 1951 में सबसे पहला सेंसस हुआ जिसमें पॉपुलेशन, रिलीजन, लिटरेसी, SC/ST कम्युनिटी का डेटा कलेक्ट किया गया था। जातिगत गणना की मांग देश में काफ़ी बार उठी है, काफ़ी नेताओं ने उठाई है, लेकिन इसके ऊपर कभी खास ध्यान किसी नेता ने नहीं दिया। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि जातिगत जनगणना की मांग फिर से इतनी तेज़ी से उठ रही है। 2024 के इलेक्शंस 2024 के इलेक्शंस में सारे एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था एक लैंडस्लाइड विक्ट्री PM नरेंद्र मोदी के लिए, मगर जब रिजल्ट आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। NDA ने फिर से सरकार तो बनाई लेकिन नंबर्स इतने कम थे जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन रिजल्ट्स का सबसे शॉकिंग पार्ट था उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स। उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी 2014 और 2019 में लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीती थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 2024 में घटकर रह गई सिर्फ 36। यही सीटें 2014 में 71 और 2019 में 62 थी। सब लोग हैरान थे क्योंकि सरकार के हिसाब से यूपी में बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुई थी और राम मंदिर भी बन चुका था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में हरा दिया। इस रिज़ल्ट के लिए अखिलेश यादव ने फंडा लगाया कास्ट पॉलिटिक्स का। टोटल 62 कैंडिडेट्स में सिर्फ 5 कैंडिडेट्स यादव थे और समाजवादी पार्टी ने फोकस रखा कैंडिडेट्स को एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करने का, जैसे OBC एरियाज़ में OBC कैंडिडेट खड़े करना, SC/ST एरियाज़ में सेम कास्ट के कैंडिडेट्स को टिकट देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर अयोध्या लोकेटेड है, वहाँ पर हिंदूज़ का परसेंटेज था 84% और मुस्लिम्स का परसेंटेज था 15%। और हिंदूज़ में 21% SC कम्युनिटी से थे। और अखिलेश यादव ने फैज़ाबाद से मैदान में उतारा अवधेश प्रसाद को, जो कि SC कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा नंबर रखने वाले पासी कम्युनिटी से थे और अलायंस की वजह से फैज़ाबाद में 1-on-1 फाइट थी। तो 15% मुस्लिम और 21% SC कम्युनिटी के वोट्स को मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 36% वोट गारंटी कर लिए और समाजवादी पार्टी ने ऑन ग्राउंड भी बहुत मेहनत करी। इस विक्ट्री ने ऑपोजिशन लीडर्स को एक आइडिया दिया कि बीजेपी के हिंदू कंसोलिडेशन का तोड़ है कास्ट पॉलिटिक्स। आपने राहुल गांधी को तो एक्टिव होते हुए देख ही लिया होगा कास्ट सेंसस के लिए, एंड इसका रीज़न साफ है। ऑपोजिशन ने तरीका निकाला है बीजेपी को काउंटर करने के लिए कास्ट पॉलिटिक्स का, लेकिन कास्ट डायनामिक्स के लिए कास्ट का डेटा चाहिए होगा, जिसके लिए कास्ट सेंसस चाहिए। इसीलिए अब सेंसस में कास्ट सेंसस की मांग उठी है ताकि पोलराइजेशन हो सके और उस डेटा को यूज़ कर कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में उतारा जा सके। लेकिन अगर राजनीति के लिए कोई मुद्दा उठाया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुद्दा गलत ही है।
बाकी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की तरह कास्ट सेंसस के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। तो बात करते हैं कास्ट सेंसस के फ़ायदों की। सबसे पहले तो कास्ट सेंसस की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मंडल कमीशन ने 1980 में ये बताया कि ओबीसी कम्युनिटी देश में करीब करीब 5% है, जबकि रियल एस्टिमेट्स के हिसाब से ओबीसी कम्युनिटी का नंबर देश में करीब करीब 30 से 65% तक भी हो सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कास्ट सेंसस से हमें डेटा पता चल जाएगा डिफरेंट कास्ट्स का। डेटा में हमें पता चलेगा उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि किस कास्ट के पास कितनी संपत्ति है, पॉपुलेशन मेजर्स जैसे कि सेक्स रेशो, मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन का डेटा, यानी कि भारत में कौन सी कास्ट कितनी पढ़ी लिखी है और कौन सी कास्ट पढ़ाई लिखाई में पीछे छूटती जा रही है। कास्ट सेंसस के डेटा से हम ये तय कर सकते हैं कि किसे कितने रिजर्वेशन की ज़रूरत है, किसे कितनी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है और क्या सरकार की लागू की गई नीतियाँ सही लोगों तक पहुँच भी रही हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 कास्ट लेते हैं। दोनों कास्ट ओबीसी समुदाय से हैं। एक कास्ट रहती है जयपुर में और दूसरी कास्ट रहती है राजस्थान के किसी रिमोट एरिया में। जयपुर में रहने वाले ओबीसीज का बैकग्राउंड अच्छा है, घर बार, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ है, और क्योंकि वो शहर में रहते हैं उनके लिए सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करना बहुत इजी है। जबकि दूसरी जाति को, जिनको पैसा और रिसोर्सेज दोनों की कमी है, उन्हें गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में रहते हैं। तो कास्ट सेंसस के डेटा से हम उन्हें टारगेट पर कर पाएंगे जिन्हें एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब आते हैं कास्ट सेंसस के नुकसान के ऊपर। सबसे पहला नुकसान है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत के लोगों की राय यूपी और बिहार स्टेट्स के लोगों के बारे में बहुत ख़राब है। आए दिन आप इंस्टाग्राम पर कास्टिस्ट कमेंट्स तो देखते ही रहते होंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी रेसिस्ट कमेंट्स बहुत आम बात हो चुकी है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कास्ट सेंसस में किसी एक समुदाय को दिखाया जाता है कि इनका एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ खास ठीक नहीं है, तो हमारे देश में कुछ ऐसी होनहार हस्तियां हैं जो कि इस समुदाय को अनपढ़, जाहिल, गंवार और न जाने क्या क्या कहकर बुलाएंगी। तो कास्ट सेंसस का डेटा कास्टिज्म और रेसिज्म की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है, जिसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कास्ट सेंसस को लेके एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेटा कलेक्शन, क्योंकि कास्ट एक ऐसी डायनामिक चीज़ है जिसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि कोई कास्ट एक स्टेट में बैकवर्ड हो सकती है और वही सेम कास्ट किसी दूसरे स्टेट में फॉरवर्ड भी हो सकती है। तो अगर बिना ट्रेनिंग के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्शन में गलतियां होती हैं, तो कास्ट सेंसस का डेटा हेल्प करने के बजाय एक और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कास्ट पॉलिटिक्स। चलिए देखते हैं इंडिया के कास्ट सिस्टम को लेकर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की क्या टिप्पणियां हैं। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो दोस्तों, ये है मैच्योरिटी लेवल हमारे देश के नेताओं का। बीजेपी एमपी कंगना रनौत भी कास्ट सेंसस को लेकर विवादित बयान देती ही रहती हैं। जब हमारे देश के नेताओं को पता चलेगा कि किस एरिया में कौन सी कास्ट रहती है, तो उस एरिया में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस सिर्फ उस कास्ट को खुश करने के लिए बनाए जाएंगे। जो भी इलेक्शन टिकट्स होंगी वो एक स्पेसिफिक कास्ट को जाएंगी, जिससे कि जनता का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आप अपना नेता चुनते टाइम सिर्फ कास्ट फैक्टर के ऊपर ही वोट डाल सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कास्ट सेंसस के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर कि क्या हमें कास्ट सेंसस की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। तो दोस्तों, फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए मुझे लगता है हाँ, हमें कास्ट सेंसस के डेटा की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो हमारे रिसोर्सेज वहाँ पहुँचने चाहिए जहाँ उनके पहुँचने की ज़रूरत है। लेकिन कास्ट सेंसस का सारा डेटा सरकारों को यूज़ करना चाहिए पिछड़ी जातियों का फ़ायदा करने के लिए, ना कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को सिर्फ ज़रूरी डेटा ही पब्लिक में रिलीज़ करना चाहिए। जैसे कि 2011 के सेंसस में भी कास्ट डेटा को कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसे पब्लिक में जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कास्ट सेंसस को लेकर? क्या देश में कास्ट सेंसस होना ठीक है या नहीं?
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आप तक लेते आता रहूं। थैंक यू।